So hello students, I hope you all are fine and today we are going to learn profit and loss account. हमने पिछले लेक्चर में बेटा ट्रेडिंग अकाउंट पढ़ा था और हमने ये देखा था कि ट्रेडिंग अकाउंट में क्या क्या चीजें आती है। अब ट्रेडिंग अकाउंट के बाद नंबर आता है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का। तो लेट अस सी कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में क्या क्या आता है। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का फॉर्मेट एज सिमिलर एज ट्रेडिंग अकाउंट। फॉर्मेट पूरा ट्रेडिंग अकाउंट जैसा ही है, जैसे कि पर्टिकुलर्स अमाउंट रुपीस एंड पर्टिकुलर्स अमाउंट रुपीस। फॉर्मेट इज सेम ओनली बेटा, उसमें भी यही था, आपको ध्यान हो तो इधर डेबिट एंड इधर क्रेडिट। ओके बेटा, अब प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में क्या क्या रिकॉर्ड होता है तो आपको अगर याद हो तो मैंने आपको ट्रेडिंग अकाउंट के लिए बोला था कि फैक्ट्री एक्सपेंसेस एंड ऑल प्रोडक्शन रिलेटेड एक्सपेंसेस, जो भी प्रोडक्शन एक्सपेंस होता है, ट्रैवलिंग, थोड़ा बहुत ट्रैवलिंग मींस जैसे कि वेजेस, सॉरी वेजेस तो मजदूरी हो गई, कैरेज इनवर्ड, इन शॉर्ट प्रोडक्शन रिलेटेड का सब एक्सपेंस हम कहां पर रिकॉर्ड कर रहे थे? ट्रेडिंग। अगर आपको याद हो तो पिछले लेक्चर में मैंने एक एग्जांपल लिया था। ओके बेटा, सो ट्रेडिंग अकाउंट में फैक्ट्री एक्सपेंसेस, प्रोडक्शन एक्सपेंसेस एंड कैरेज इनवर्ड वगैरह की चीजें आती है, ठीक है। और अब बात करते हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। एक कहानी मैंने उस दिन सुनाई थी कि हम चेयर प्रोड्यूस करते हैं एंड सेल करते हैं। तो चेयर प्रोड्यूस करने का पूरा एक्सपेंस कहां पे चला गया था बेटा, देखने रहे तो ट्रेडिंग में। पर क्या प्रोडक्शन करने के बाद कोई खर्चा होता ही नहीं है? बहुत सारे होते हैं। देखो बेटा, जैसे ही प्रोडक्शन हो गया उसके बाद वो कहां पर जाएगा? शोरूम में। तो शोरूम के बहुत सारे एक्सपेंस होते हैं, जैसे कि सैलरी एम्प्लॉय की, पोस्टेज एक्सपेंस। अब आप बोलोगे सर सैलरी तो उसमें भी तो लिखा था वेजेस। बेटा वेजेस ट्रेडिंग में आएगा क्योंकि वो लेबर को दिया जाता है, और ये सैलरी किसको पता है? जो सेलिंग के लिए हमने पर्सन रखे हुए थे ना, एम्प्लॉइज, वो। पोस्टेज एक्सपेंस, हमने किसी को कमीशन दिया, वो। इन शॉर्ट शोरूम रिलेटेड सबके सब एक्सपेंसेस एंड इनकम कहां रिकॉर्ड होंगे? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ओके, showroom related expenses and income are going to record in P&L account, profit and loss account. तो क्या क्या आ सकता है बेटा? प्लीज टेक आउट पेज नंबर 115 इन योर टेक्स्ट बुक। प्लीज टेक आउट पेज नंबर 115, ठीक है। अब ये जो ग्रॉस प्रॉफिट और ग्रॉस लॉस, जब भी आप P&L बनाओ बेटा, दो लाइन छोड़ देने की, पहले तो डेबिट साइड की भी और क्रेडिट साइड की भी दो लाइन छोड़ देनी है, ठीक है। वो क्यों, मैं वो बताता हूं। आपको एक एक्सपेंस देके रखा है सैलरी, बेटा सैलरी जो एम्प्लॉय को दी जाती है शोरूम में, वो। रेंट, शोरूम का रेंट। अगर बेटा एक क्वेश्चन है मुझे आपसे, ये रेंट के बाजू में ऐसे फैक्ट्री लिखा हुआ था तो मैं क्या करता? ये रेंट के बाजू में ऐसे फैक्ट्री लिखा हुआ था तो मैं क्या करता? फैक्ट्री वाले के रेंट, ट्रेडिंग अकाउंट, फैक्ट्री का रेंट, मतलब ये फैक्ट्री का रेंट है, ट्रेडिंग में से। पर यहाँ पर सिर्फ क्या वर्ड मेंशन है? रेंट। इसका मतलब ये शोरूम या शॉप का रेंट है, ये हम समझेंगे, ठीक है। इंश्योरेंस प्रीमियम, आपने गुड्स का इंश्योरेंस लेके रखा है, वो। टैक्स, पोस्टेज एक्सपेंस, पोस्टेज मतलब किसी को आपने कुछ पोस्ट किया, पैसे के लिए लेटर लिखा, जो भी XYZ थिंग्स है। स्टेशनरी, लीगल एक्सपेंसेस, ऑडिट फीस हैं। फिर उसके बाद रिपेयर एंड मेंटेनेंस, कंट्रीब्यूशन टू PF, कंट्रीब्यूशन टू एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस, स्टेट वेलफेयर एक्सपेंस, स्टाफ ट्रेनिंग एक्सपेंस,
एक्सेट्रा। इन शॉर्ट एम्प्लॉइज के रिलेटेड के सब एक्सपेंस इसमें आ जाएंगे, स्टाफ के सब एक्सपेंस इसमें आ जाएंगे। कैरेज आउटवर्ड, बेटा ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है। कैरेज इनवर्ड किस में आता है? ट्रेडिंग अकाउंट। ट्रेडिंग में, जबकि कैरेज आउटवर्ड P&L में। क्यों? कैरेज आउटवर्ड मतलब जैसे कि उस दिन हमने एक एग्जांपल लिया था, डोमिनोज में रॉ मटेरियल आ रहा है, ठीक है, तो वो ट्रक का भाड़ा इस कैरेज इनवर्ड। अब जब डोमिनोज वाला अपने कस्टमर को पिज्जा देने जा रहा है ना, वो किस में आ जाएगा? कैरेज आउटवर्ड में, ठीक है, आराम से, उधर इधर, ठीक है। कमीशन, ट्रैवलिंग एक्सपेंस ऑफ सेल्समैन, सेल्समैन का ट्रैवलिंग एक्सपेंस है, जरा नोट करो। एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस, जो एडवर्टाइज के लिए खर्चा किया। डिस्काउंट अलाउड, किसी ने हमने किसी को डिस्काउंट दिया। शोरूम एक्सपेंस, गोडाउन, पैकिंग एक्सपेंस, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन बैंक ओवरड्राफ्ट, इंटरेस्ट ऑन लोन, बैंक चार्जेस, बैंक कमीशन। इन शॉर्ट प्रोडक्शन एक्सपेंस के अलावा के सब की कचरा पट्टी कहां पर आ जाएगी? सीधी सरल बात, ठीक है। ओके, सो डोनेशन, बैंक कमीशन, डेप्रिसिएशन, बेड डेट, बेटा ये फॉर्मेट में अभी लिखवाऊंगा जब सम करवाऊंगा। लॉस बाय फायर, लॉस बाय थेफ्ट, कुछ चोरी हो गया, कुछ जल गया, ठीक है। प्रोविजन फॉर एक्सपेंस, ऑल दैट थिंग। फिर इसमें जो रिमेनिंग बचेगा वो हो जाएगा आपका नेट प्रॉफिट। इसकी इनकम साइड पे क्या क्या आ सकता है बेटा? तो डिस्काउंट रिसीव्ड, रेंट रिसीव्ड, कमीशन रिसीव्ड, ब्रोकरेज मतलब दलाली, कमीशन रिसीव्ड, इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट, इंटरेस्ट ऑन लोन गिवन, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। इन शॉर्ट जितनी इनकम है वगैरह वगैरह की, वो सब यहां पर आ जाएगी। ओके, एक सम करते हैं बेटा। Please take out illustration number 3. Please take out illustration number 3. जिसमें बेटा हमको ट्रेडिंग अकाउंट एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाना है। ओके बेटा, सो लेट अस स्टार्ट illustration number 3. अब बेटा आपकी कड़ी परीक्षा है, कड़ी तो नहीं है बहुत इजी परीक्षा कि क्या चीज ट्रेडिंग में आएगी और क्या P&L में आएगी वो बताना है, और मैं जिससे पूछूंगा वही ही बताएगा। स्टॉक डेट 1/4/2014, स्टॉक डेट 1/4/2014 क्या है बेटा ये और कहां पर आएगा? रवीना, 1/4/2014 ट्रेडिंग में कौन सी साइड? डेबिट साइड ट्रेडिंग में, क्योंकि बेटा ओपनिंग स्टॉक है तो ट्रेडिंग में डेबिट साइड टू ओपनिंग स्टॉक। अब आप बोलोगे सर पता कैसे चला ओपनिंग है? बेटा देखो यहाँ पे ऊपर एक डेट देके रखी है, ट्रायल बैलेंस ऑन 31/3/50 मतलब 31/3/15, और यहाँ पर हमको कौन सी डेट देखी रखी है? 1/4/2014। तो ओपनिंग हो गया नहीं है? तो पहला वाला ओपनिंग नहीं होता हमेशा? ऐसा नहीं है बेटा, कभी भी दगा हो सकता है। अगला बेटा देके रखा है परचेज। उत्तम बेटा कहां पर आएगा? ट्रेडिंग में साइड, ट्रेडिंग में डेबिट साइड। ओके बेटा इसका अमाउंट अंदर लिखोगे क्योंकि याद है ना परचेज रिटर्न आता है। परचेज 39,83,400 और ओपनिंग स्टॉक का वैल्यू क्या था? 2 लाख। ओके बेटा आगे है सेल्स। यस श्रीनिवास, सेल्स 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 क्रेडिट साइड पे ट्रेडिंग, सेल्स सेल्स क्रेडिट, ट्रेडिंग अकाउंट में क्रेडिट साइड बेटा मैंने जैसे बताया था आपको याद हो तो पिछली बार 46 लाख, इसको भी अंदर लिखूंगा क्योंकि सेल्स रिटर्न आ सकता है, ठीक है बेटा। अगला है परचेज रिटर्न, क्या करूंगा सृष्टि प्लीज? परचेज रिटर्न सर ट्रेडिंग में डेबिट साइड माइनस होगा परचेस में। एग्जैक्टली, ट्रेडिंग में डेबिट साइड, परचेज रिटर्न मतलब गुड्स वापस गए बाहर एक तरीके से, तो परचेज में से परचेज रिटर्न,
माइनस अमाउंट इज 2 लाख। ओके बेटा, ये माइनस करके अमाउंट बताओ मुझे बाहर क्या आएगा। 37,83,400। ओके, आगे बढ़ते हैं। सेल्स रिटर्न, सेल्स रिटर्न सौरभ बेटा कहाँ आएगा। सर ट्रेडिंग अकाउंट में क्रेडिट साइड क्या होगा, सेल्स रिटर्न किधर लिखेंगे, अंदर। बाय सेल्स रिटर्न ऐसे ना। हाँ, बाय सेल्स रिटर्न और आगे उसका उसकी सेल्स रिटर्न की जो अमाउंट है वो क्या होगा, बाय सेल्स रिटर्न नहीं आएगा सर। लेस सेल्स। बेटा सेल्स में से सेल्स रिटर्न माइनस होता है। सब परचेज का अमाउंट कितना है। 37,83,400। 3 लाख रुपए का सेल्स रिटर्न है तो बाहर कितना जाएगा, 43 लाख। ओके, आगे बढ़ते हैं। कैरेज इनवर्ड, बेटा ध्यान से पूरे संतुलन में रहिएगा। कैरेज इनवर्ड तो यहाँ पर आएगा इस साइड। यहाँ पर नहीं, अकाउंट नेम और उसका साइड, कौन से अकाउंट में आएगा वो और उसका साइड। अकाउंट में तो डेबिट में आएगा। ट्रेडिंग अकाउंट में, हाँ डेबिट साइड। डेबिट से ट्रेडिंग अकाउंट में डेबिट। बेटा कैरेज इनवर्ड मतलब जो हमने ट्रक से सामान मंगवाया, रॉ मटेरियल आया, उसका खर्चा 5,000। कैरेज आउटवर्ड, बेटा वृषभ प्लीज। हाँ सर, कैरेज आउटवर्ड प्रॉफिट एंड लॉस में। हाँ, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में आएगा, क्योंकि ये हमने जो सामान कस्टमर को भिजवाया वो वाला होगा। 7,000 is the amount. Okay. Wages, उत्तम प्लीज बेटा। ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट साइड। वेजेस मतलब बेटा जो मजदूर काम करते हैं हमारे यहाँ प्रोडक्शन वर्क में, उनको जो पैसा दिया वो, तो वेजेस पी एंड ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट 35,000। बेटा इशप्रीत रेलवे फ्रेट, ट्रेडिंग अकाउंट में और एक्सपेंस है इसलिए डेबिट। यस, ट्रेडिंग अकाउंट में एक्सपेंस से डेबिट। रेलवे फ्रेट का मतलब हमने जो रॉ मटेरियल मंगाया उन सब का जो खर्चा होता है वो। रेलवे फ्रेट अमाउंट इज 30,000। श्रीनिवास सैलरी, क्या सैलरी, सैलरी ट्रेडिंग अकाउंट में डेबिट साइड नहीं, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डेबिट साइड। सैलरी पी एंड एल अकाउंट डेबिट साइड, क्योंकि ये बेटा एम्प्लॉइज को जो सैलरी दिया है वो वाला होता है। 24,000 इज द अमाउंट ऑफ इट। ओके, चलो देन जनरल एक्सपेंस शेफाली। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डेबिट है। यस, जनरल एक्सपेंस मतलब जो रूटीन के कोई छोटे मोटे एक्सपेंस हो, ठीक है। अमाउंट इज 4,000। ओके, नेक्स्ट इज जनरल एक्सपेंस हो गया। कमीशन अलाउड, रवीना। कमीशन अलाउड मतलब जो किसी को गुड्स वुड्स बेचने का कमीशन दिया हो, वो बेटा प्रोडक्शन रिलेटेड नहीं है, आएगा पी एंड एल अकाउंट में डेबिट साइड 6600। ओके, भगवान की दया से आगे बढ़ते हैं। डिस्काउंट अलाउड 4,000 रुपए। डिस्काउंट अलाउड 4,000 रुपए मतलब हमने डिस्काउंट दिया है। प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट, क्योंकि हमने किसी को डिस्काउंट दिया है, इट इज अवर एक्सपेंस। एग्जैक्टली, हमने ऊपर क्यों लिखा? हाँ वो तो बेटा कहीं भी लिखो तो चले। 4,000। यस, नेक्स्ट इज फॉर सृष्टि, बेटा रेंट पेड। सर यस बेटा, सर अगर ओके बेटा अगला है रेंट पेड। सृष्टि, हाँ सर, प्रॉफिट लॉस में डेबिट साइड। क्योंकि शॉप का रेंट है, क्योंकि फैक्ट्री करके कुछ मेंशन नहीं है, तो दैट इज व्हाई पी एंड एल अकाउंट मस्ट बी डेबिटेड।
800 रुपीज। अगला है रेंट रिसीव्ड, Profit side. प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में Profit side. क्रेडिट साइड। Credit side. क्यों? पैसा आया। देखो इनकम है, ठीक है, और जनरेशन का कोई सोर्स पता नहीं है, ठीक है, और कोई भी इनकम होती है, रेंट हमको मिला है समझ लो, तो ये कहां पर आ जाएगा? P&L अकाउंट में क्रेडिट साइड 6000। इंटरेस्ट ऑन लॉन्ग टर्म लोन, इंटरेस्ट दिया है हमने लॉन्ग टर्म लोन पे। अब आप बोलोगे सर मिला कि दिया? हाँ, अगर रिसीव्ड लिखा हो ना तो ही समझने का मिला, बाकी हमने दिया ही होता है। तो टू इंटरेस्ट ऑन लोन कहां पर आएगा बेटा? P&L डेबिट साइड। डेबिट साइड, लोन का इंटरेस्ट 15000। तो ये कैलकुलेट जैसे ही ना, पैसा आया तो डेबिट, पैसा आया तो क्रेडिट, पैसा गया तो इंटरेस्ट रिसीव्ड कहां पर आएगा बेटा? P&L क्रेडिट साइड, इंटरेस्ट मिला है हमको, अमाउंट 5000। ओके, अगला है बेटा लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स असेट। फिक्स असेट बेचा, उसके ऊपर लॉस हुआ। ओके, लॉस है, यहां पर आ जाएगा लॉस ऑन सेल। बेटा मेरे पास जगह लिमिटेड है, आपके पास है, आपको लिखना है पूरा, ठीक है ना? सर वो ऊपर आपने ओके, लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स असेट 5000। उसके बाद प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ फिक्स असेट कहां पर आएगा शेफाली? P&L में क्रेडिट साइड। क्रेडिट साइड, क्योंकि इनकम है हमारे लिए। अमाउंट 8800। 8800। ओके, यस बेटा। तो और कुछ डिटेल है? हाँ, क्लोजिंग स्टॉक एज ऑन 31/3/15 वाज 1,90,000। क्लोजिंग स्टॉक कहां पे आता है? ट्रेडिंग अकाउंट में क्रेडिट साइड। कितना अमाउंट है? 1,90,000। 1,90,000। ओके बेटा, क्रेडिट साइड का टोटल करो प्लीज। 44 लाख 90,000। $44,90,000 आया बैलेंस। उसमें से बेटा डेबिट वाले सब माइनस करो। तो 39,70,000 plus 83,400 आ जाएगा। बेटा इन्विटेशन दो कैसे चलाने के लिए। $405,3500। सॉरी, 405,3500। 4,53,500। गलत है बेटा, वापस करो जरा। 40,53,000 सर, सही है? 4,36,600. 4,36,000 आ रहा है। 600. 4,36,600। सर वो तो 37 लाख है ना? कौन सा बेटा? हाँ, तो 37 लाख में 4 लाख कैसे आया प्लस में? ओके बेटा देखो, सारी इनकम में से एक्सपेंस माइनस कर दिया तो मुझे क्या मिला? ग्रॉस प्रॉफिट, ठीक है। अब ये ग्रॉस प्रॉफिट ट्रांसफर हो जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो इसकी ट्रांसफर की पॉलिसी सुनो, अगर यहाँ पर डेबिट साइड पे आया हो ना तो आगे किधर जाएगा? क्रेडिट बाय ग्रॉस प्रॉफिट फ्रॉम
पी एंड एल का फ्रॉम ट्रेडिंग अकाउंट लिखना पड़ेगा। कितना है 4,36,600। अब आप बोलोगे सर आपने दोनों जगह क्यों छोड़वाई? हाँ बेटा लॉस भी तो आ सकता है ना, ऐसा भी तो हो सकता है इधर ज्यादा टोटल हुआ इधर का कम हुआ, तो इधर जो आएगा वो क्या हो जाएगा ग्रॉस लॉस, और यहाँ वाला कहाँ जाएगा उसके डेबिट साइड। ठीक है तो मेरे को 44,36,000 वाला नहीं समझ में क्या किया बेटा, उसके लिए प्रॉपर कैलकुलेशन लेके बैठना पड़ता है, ऐसे करके बैठने पे नहीं। अरे पर ये देखो 30 आपने बोला डेबिट साइड का पूरा टोटल करना है सारा एक्सपेंस, तो एक्सपेंस में देखो 37 लाख है। हाँ 37 लाख में बाकी हम लोग प्लस करेंगे तो 4 लाख कैसे आएगा? देख लो कर लो, आ रहा है बेटा, ये रहा अपने हाथ में मोबाइल पड़े हैं। ओके अब इसके बाद बेटा यहाँ पे क्रेडिट साइड का टोटल करो क्या आया। मेरा पेट आता है 19,800 credit check का 19,800 अब बोल रहे 36,600। हाँ क्या आ रहा है ये तो बताओ। आप अपना बताओ, इसका मत देखो, इसमें तो कुछ 2-3 अलग चीजें लिखी हुई है। फोर लैख 4,53,600, उसमें से ये सब माइनस करो एक्सपेंसेस। अच्छा तो ग्रॉस प्रॉफिट में मतलब एक्सपेंसेस को प्लस करके बाद में टोटल में से माइनस किए, मैं तो सिर्फ एक्सपेंस बोल रहा हूँ, मेरा सही था सिर्फ एक्सपेंस बोल रहा हूँ।